देखिए, रशिया भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है और आज के समय से नहीं, आज़ादी के बाद से रशिया एक अभिन्न रहा है हमारे अलग अलग ट्रेड फेयर्स में। जिस प्रकार से भारत की डेमोक्रेसी इस बात को तय करती है कि नेता प्रतिपक्ष और सरकार का अगुवा दोनों ही किसी भी विदेशी महामहिम से मिलते हैं, लेकिन ये पहली बार भारत की आज़ादी के बाद देखा जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष को उसको न मिलने देना, ये भारत के लोकतंत्र पे एक बड़ा सवालिया निशान है। पुतिन साहब यहाँ पे आए हैं, इसके पहले भी चाहे मनमोहन जी की सरकार रही हो, तब भी नेता प्रतिपक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करते थे। चाहे वो और सरकारें रही हों, हर समय ये एक कस्टमरी रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है ये दुखद है, भारत के लोकतंत्र के लिए ये खतरे की बात है। जहाँ तक हमारी आपसी रिश्तों की बात है, रशिया के साथ हमारा बड़ा बेजोड़ संबंध है। भारत सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी या किसी भी देश के दबाव में अपनी मित्रता और अपने व्यापार को ख़त्म ना करें। हमारी एक लंबी दूरी है और जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत की सरकार के साथ पूरी की पूरा विपक्ष भी खड़ा है इस मामले में। यह एक परंपरा रही है, लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब भी विदेश जाता हूँ तो सरकार उन्हें एलओपी से मिलने नहीं देती, सलाह नहीं देती है मिलने की। देखिए, भारत उन चुनिंदा लोकतंत्रों में है जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। और हमको याद है, जब माननीय मनमोहन सिंह जी सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्हीं रशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे व्लादिमीर पुतिन से मिलते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी मिलती थी और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो नई भारतीय जनता पार्टी है, नियो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक नई कुप्रथा चल रही है। मुझे लगता है ये काफ़ी खेदजनक है और भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं कतई स्वस्थ नहीं है। इसको तुरंत का तुरंत बदलना चाहिए। और जब भी देश में कोई विदेश का उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आए, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, दोनों से मिल के एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक मिसाल देनी चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल की मौत हो गई, 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम का ऐलान उन्होंने किया है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन्हें वो 1 लाख रुपए का रकम देंगे। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि भारत सरकार अपने ही कर्मचारियों की मौत पे, या मैं कहूँ इंस्टीट्यूशनल मर्डर पे, एक्स ग्रेटिया ना ही उनको कोई सम्मान दे रही है, ना ही उनको कोई सहायता दे रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव, जो विपक्ष की पार्टी के हैं, उन्होंने बीएलओ जिनकी मौत ड्यूटी के दौरान हुई है या काम करते वक्त हुई है, उनको 2 लाख रुपए का इनाम दिया है या माफ़ कीजिएगा, सहायता दी है। इसी प्रकार के पश्चिम बंगाल की जो लीडर हैं वो दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि सरकार में रहते हुए भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारों की संवेदनाएं ख़त्म हो गई हैं। कुछ भी हो, वो हमारे आदमी है, वो हमारे लोग हैं। और अगर सरकार इतनी असंवेदनशील हो जाएगी अपने कर्मचारी के लिए, तो कौन खड़ा होगा इस देश के लिए आगे काम करने के लिए? ये सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हाँ सर, टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद एमएलए हुमायूं कबीर कहते हैं कि जब वह पहली बार सत्ता में आई थी तो कि वो आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। मुझे मेरे साथ 12-13 साल तक ऐसा क्यों नहीं किया गया, मुझे पार्टी में शामिल किया गया। आज सीएम लोगों से पैसे लेकर जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, वे दुर्गा पूजा के लिए पैसे देती हैं। देखिए, बात सोचने और समझने की है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 80 और 20 की लड़ाई लड़ी है, जिस प्रकार से दूसरी पार्टियां धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं, इंडिया अलायंस में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरह के काम करती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो। धर्म के नाम पे विभाजन करना, ये अपने आप में सांप्रदायिकता है और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इसको एकजुट है। हम धर्म के नाम पे अपने देश के देशवासियों को अलग नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो हुमायूं कबीर हो या कोई और नेता हो।
नहीं देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है इंडिगो एयरलाइंस की। मैं कल से देख रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में बहुत सी शादियों का समय चल रहा है। कई गणमान्य व्यक्तियों को आना था, कई लोगों को अपने परिवार से मिलना था, कई लोगों को अपने बच्चों से मिलना था, ऑफिस मीटिंग होनी, और कल की कल दिल्ली एयरपोर्ट पे 250 से ज़्यादा एयरलाइंस बिना किसी नोटिस के कैंसिल हो गई हैं। सरकार को कम से कम इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अफसोसजनक ये है कि आज भारत का विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के पास खुद अपना कोई विमान नहीं है, खुद एक कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान की गिरती हुई साख को इससे ज़्यादा और क्या बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार के पास एक मंत्रालय नहीं, एक मंत्रालय के पास एक एयरलाइंस नहीं है जिस पे वो खुद कंट्रोल कर सके। ये दुखद है, इसलिए यह स्थितियाँ हो रही हैं। सर एक आखिरी सवाल, टीएमसी के पूर्व एमएलए रहे हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद का वो नींव रखेंगे। उसके विरोध में वो आज मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे। उनका कहना है कि वहाँ पे 100 दिवस होंगे। देखिए, जिस प्रकार की ये सब बातें करते हैं उसकी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहीं कोई जगह है। एक तरफ वो हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं, एक तरफ वो मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, और इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इन सबको एकजुट रखना चाहती हैं। लड़ाई इन्हीं फ़िरका पिरस्तों वर्सेस जो हमारे लोग हैं, जो आपस के लोग हैं, जो गैर सांप्रदायिक लोग, उनकी लड़ाई है। और ये एक बड़ी लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम जितना आरएसएस से परेशान हैं कि वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करती है और मुसलमानों को अलग कर देती है, उसी प्रकार से हम ऐसे लोगों से भी दूर रहते हैं जो हुमायूं कबीर जैसी मानसिकता रखते हैं, जो एआईएम जैसी मानसिकता रहते हैं। वो मुसलमान के एक हिस्से को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता और एकता ये एक बड़ी चीज़ है, और इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इससे कटिबद्ध हैं। हम इसके साथ में ही चलेंगे और हिंदुस्तान को एक विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य बना के दिखा देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।